कहते हैं सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो वक्त, जन्म और जिंदगी की सीमाओं से परे जाकर भी दो दिलों को फिर से मिलाता है। यह कहानी है रिया और आरव की, दो रूहों की जो अधूरी मोहब्बत को अगले जन्म में पूरा करने लौट आई। प्यार, दर्द, किस्मत और पुनर्जन्म से जुड़ी यह भावनात्मक कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बनारस का एक पुराना मोहल्ला। राधा और अर्जुन बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों की मोहब्बत सबके लिए एक मिसाल थी, लेकिन उस दौर में जमाने ने उनकी जाति के नाम पर उन्हें अलग कर दिया। अर्जुन को गांव छोड़ना पड़ा और राधा ने वचन दिया, अगर जन्मों तक भी तेरा साथ मिल सके तो मैं लौट आऊंगी अर्जुन। कुछ महीनों बाद दंगे भड़ गए और अर्जुन उसी अफरा तफरी में मारा। राधा ने सुना और उसी शाम गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। लोगों ने कहा दोनों की आत्मा अधूरी रही। 60 साल बाद दिल्ली, 2007 का एक सर्द दिन था। आरव एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग बना रहा था। वो अक्सर एक ही लड़की की तस्वीर बनाता, एक साड़ी में गंगा किनारे खड़ी। उसने कभी उसे देखा नहीं था और उसकी आंखों में वो लड़की बसती थी। उसी गैलरी में एक लड़की आई, रिया। जैसे ही उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी, वह कांप गई। धीरे से बोली, ये तो मैं हूं, पर मैंने कभी ये फोटो खिंचवाई नहीं। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता, पर हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं वही चेहरा दिखता है, वही गंगा किनारा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। शायद हमारी अधूरी कहानी। आरव चौंक उठा, तुमने क्या कहा? अर्जुन, रिया मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं राधा हूँ, लौट आई हूँ वादे के मुताबिक। उस पल पूरे कमरे में जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा दौड़ गई। गंगा की घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई दी और हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। रिया और आरव अब अक्सर मिलने लगे। हर मुलाकात में उन्हें कुछ जाना पहचाना सा एहसास होता, जैसे हर बात पहले भी कही जा चुकी, हर जगह पहले भी देखी। एक दिन रिया बोली, आरव, मुझे अजीब सपने आते हैं। गंगा के घाट, जलती हुई चिता और कोई मुझे पुकारता है, राधा मत चल। आरव ने भी कहा, मुझे भी अक्सर सपना आता है कि मैं भीड़ में किसी को खोज रहा हूँ, पर हर बार देर हो जाती है। दोनों ने बनारस जाने का फैसला किया, उसी जगह जहाँ उनकी अधूरी कहानी शुरू हुई थी। बनारस का सफर जैसे ही वो बनारस पहुंचे, रिया की सांसें तेज हो गईं। घाट पर खड़े होते ही उसने कहा, यही वो जगह है, यही मैंने वादा किया था। आरव की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। हवा में वही पुरानी चमेली की खुशबू घुल गई और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। अचानक नदी किनारे एक बूढ़ा साधु आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों को बहुत देर लगी लौटने में। वादा निभाने में वक्त तो लगा, पर आत्माएं सच्ची थी। रिया और आरव ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, अब यह प्रेम अपूर्ण नहीं रहेगा। गंगा साक्षी है तुम्हारे मिलन की। कुछ महीने बाद दिल्ली में आरव की नई पेंटिंग प्रदर्शनी लगी। इस बार उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसका नाम था पूर्ण प्रेम। उसमें दो आत्माएं थी, गंगा किनारे सूर्यास्त की रोशनी में हाथों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई। लोग उस पेंटिंग को देखकर कहते, इसमें कुछ दिव्यता है, जैसे ये सिर्फ कला नहीं, किसी अधूरी आत्मा की पूरी हुई कहानी हो। आरव और रिया एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे उनका प्यार अब अधूरा नहीं रहा। उसने समय और मृत्यु दोनों को जीत लिया। अंतिम संदेश, सच्चे प्रेम की पहचान वादों से नहीं, पुनर्मिलन से होती है। आत्माएं जहां सच्ची होती है, वहां जन्म भी उन्हें अलग नहीं कर पाते। दो आत्माएं जो जन्मों पहले अधूरी रह गई थीं, इस जन्म में मिल गई। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं किस सीन ने आपका दिल छू लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें नई कहानियों के लिए।